नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वे एट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण बात जो आप सभी दोस्तों के लिए जो LSA की यानी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम कैंडिडेटों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हमारी जो लाइफ है वो लाइफ इतनी छोटी नहीं है कि हम किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उस क्वालिफाई ना होने की वजह काफ़ी सारी हो सकती है। उसमें हमारी मेहनत का भी रोल होता है, हमारे फैमिली का भी रोल होता है, हमारे पेपर एग्ज़ाम्स कैसा है उस टाइम, जो पेपर अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, सेट होने पे भी बात होती है। कुछ ऐसी बात होती है, पेपर निकलना वगैरह वगैरह, ये चीज़ भी उसमें शामिल होती है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को छोड़ के एक हमारी महत्वपूर्ण जो बात होती है वो होती है हमारी लाइफ। अगर हम उस एक छोटी से पॉइंट के लिए हमारी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम सक्सेस हो पाएंगे। हम वहीं पे फेल हो चुके हैं, चाहे हमारे पास जॉब हो, पैसा हो, इज्जत हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर हमने ऐसा कोई कदम उठा लिया है जिससे हमारी लाइफ ही स्टॉपेज हो जाए, उसके बाद में बचेगा ही क्या। तो आज हम बात करने वाले हैं नवनीत कुमावत। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि नवनीत कुमावत जो लाइफ स्टॉक असिस्टेंट यानी पशुधन सहायक की तैयारी कर रहा था और कल ही उसका एग्ज़ाम रिजल्ट आया था, यानी परसों रिजल्ट आया और कल उन्होंने सुसाइड कर लिया था। बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है और अभी उसके लिए क्या बोले, उनके लिए भगवान से दुआ करते हैं कि आत्मा है उसको शांति प्रदान करे और उसके जो परिवार वाले हैं उनको इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बनाने का काम करे। और सभी दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, एक एग्ज़ाम हमारी लाइफ तय नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उस चीज़ से डिपेंड नहीं करता। कि जितने कैंडिडेट LSA की तैयारी करें या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन तमाम कैंडिडेटों को तो यहाँ पे जॉब नहीं मिलने वाली। जितनी वैकेंसी आती है उतनी ही जॉब मिलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पेपर आउट हो जाए, कोई भी कमी रही होगी, लेकिन हो सकता है उसमें उस एग्ज़ाम में उसको सफलता मिले या नहीं मिले। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम अगर एक एग्ज़ाम में, दो एग्ज़ाम में हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम गलत जो कदम है वो उठाएं, ऐसा नहीं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि एक एग्ज़ाम हमारे सही नहीं हुआ है, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 2 नहीं हुए, 5 नहीं हुए, 10 नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें कोई ना कोई एग्ज़ाम या फिर किसी न किसी भर्ती के अंदर सिलेक्शन हमारा ज़रूर होगा। इसी बेस पे अगर नहीं भी होता है तो हम एक अच्छे इंसान बन के तो जी सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट तो क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकता है। अगर अच्छा हमारा नॉलेज है, अच्छा हमारी पकड़ है लोगों के बीच में, व्यवहार अच्छा है तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। जॉब नहीं करने वाले भी कमाते हैं अच्छे, जो जितना जॉब करने वाले नहीं कमाते उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करके वो कमाते हैं। लेकिन गलत कदम उठा के आपने क्या किया, अपना खुद का सपना ख़त्म कर लिया, अपनी लाइफ ख़त्म कर ली, अपने परिवार को अकेला छोड़ दिया। अपने परिवार का जो सपना था, अपने माता पिता का जो सपना था, वो सारा ख़त्म हो चुका है उनका। उन्होंने आपके लिए कितने सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, LSA लाइफ स्टॉक असिस्टेंट बनेगा। लेकिन आप सभी दोस्तों को मैं बता देता हूँ कि ऐसे गलत जो कदम है वो ना उठाए। एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जो नवनीत कुमावत ने जो कदम उठाया था वो ऐसा कदम कभी भी ना उठाए। किसी भी एग्ज़ाम में हमें सफलता मिले या नहीं मिले, ये हमारी ज़िंदगी या अपनी लाइफ को तय नहीं करती है कि हम अगर जॉब लग जाएंगे तभी सर्वश्रेष्ठ हैं, जॉब नहीं लगेंगे तो भी हमारी ज़िंदगी चल सकती है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि जॉब लगेंगे तभी सारा सब कुछ होगा, नहीं। हम प्रैक्टिस करें, कुछ भी करें, कोई भी कहीं पे भी बिजनेस, छोटा मोटा धंधा मिल जाए हमें तो हमारी आजीविका चला सकते हैं। खेती में काम करेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई भूख मरेगा। लेकिन लाइफ को समाप्त करना, अपनी लीलाओं को समाप्त करना, क्या होगा उससे। अगर उसकी, मुझे पता नहीं है पूरा उसका, लेकिन उसकी शादी की हुई है नहीं की हुई है, लेकिन अगर शादी की हुई है तो प्रॉब्लम है, नहीं भी की है तो भी उनके माता पिता का हाल देखिए, उनका हाल क्या होगा। अगर उनके सामने उनके बेटे ने अगर कदम उठा लिया है तो उनके माता पिता पे क्या गुजरी होगी। लेकिन क्या कह सकते हैं। लेकिन तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए, कभी भी ना उठाए, कभी सोचे भी नहीं इस तरफ कि ऐसा कोई कदम उठाएं। आपको सही तरीके से, सही डायरेक्शन से जो भी हो रहा है उनको हमारे बस में जो चीज़ें होती हैं हम करते हैं। चाहे पेपर आउट की बात करें या पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ के लिए हमें जान गंवाने से बेटर है कि हम उसके चीज़ के विपक्ष में खड़े हो जाए। उससे अच्छा तो यही है ना कि हम सामने आए, लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें। हो सकता है उसमें टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उपलब्धि या जो भी हम करना चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हासिल होगा। ऐसे मरने लग गए तो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा फिर। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी भर्ती में एक्सपायर होता है या आत्महत्या करता है, जो भी गलत कदम उठाता है, उनके लिए सरकार क्या करती है, कुछ नहीं करेगी।
2 मिनट बोलेंगे बस ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, उसकी गलती थी, फिर क्या होगा? आपके मम्मी पापा अपने माता पिता के बारे में सोच के देखो, उनके साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा होगा। 10-12 दिन साथ में रहेंगे परिवार वाले, बाद में अलग अलग हो जाएंगे, क्या होगा उससे? कोई सांत्वना देने से कुछ होता है क्या? आपका परिवार तो बिखर गया, ख़त्म हो गया है। तो तमाम दोस्तों से कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी दुख भरी खबर थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। लेकिन आप सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा, जो भी आपके मन में गलत आइडिया आए या दिमाग में कुछ चले, तो इससे अच्छा है कि आप अपने माता पिता परिवार को ज़रूर बताएं, समझने की कोशिश करेंगे वो आप सभी दोस्तों को। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।